साथियों, आप सभी का विजय के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऐसे शोध संस्थानों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो विभिन्न परीक्षाओं में जो इससे प्रश्न बनते हैं वो या तो डायरेक्ट पूछता है, जैसे कि 4 ऑप्शन दे देगा कि फला जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, मतलब उसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, या कई सारे संस्थानों को दे करके वो मिलान कराने के लिए पूछ लेता है। तो इस प्रकार से इससे प्रश्न बनते हैं। तो एक बार यदि हम इनको जो भी पूछे गए हैं या जो भी महत्वपूर्ण शोध संस्थान है उनके बारे में एक बार हम लोग देख लेंगे, तो आगामी परीक्षाओं में जब इससे प्रश्न बनेंगे तो आपके प्रश्न के गलत होने की संभावना कम से कम रहेगी। और यह जो प्रमुख शोध संस्थान है यह आगामी आपकी जो समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा होने वाली है उसके लिए, और उसके बाद जो पीसीएस 2020 की जो प्री की परीक्षा होगी उसके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में, या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो यह शॉर्ट में ICAR कहते हैं। इसकी स्थापना जो आपकी होती है 16 जुलाई 1929 में होती है, अर्थात आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हो जाती है। और ध्यान रखिएगा यदि कहीं पे पूछ ले कि यह किस कमीशन या किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसको स्थापित किया गया था, तो यह कृषि पर एक कमेटी गठित की गई थी, रॉयल कमीशन, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो कृषि पर रॉयल कमीशन एक गठित की गई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो पहले नाम था वो नाम था इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान या इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका नाम था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। और इसके अलावा इसको पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। यदि कहीं पर आ जाए पूसा संस्थान का तो पूसा संस्थान इसी को कहते हैं। तो पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है ये मूल रूप से पहले क्या हुई थी, बिहार के पूसा में हुई थी। और इसकी स्थापना एक अमेरिकी समाज सेवक मिस्टर हेनरी के सहयोग से 1905 में हुई थी। तो जो कि बिहार के पूसा में पहले स्थापित की गई थी, इसलिए इसे पूसा संस्थान भी कहते हैं। बाद में वहाँ पर जो बिल्डिंग थी वहाँ पर भूकंप इत्यादि आता है तो वो नष्ट होती है, तो इसको यहाँ पर दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, या इंग्लिश में कहें तो द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, या शॉर्ट में CAZRI कहते हैं। और यह कहाँ पर है, यह आपके राजस्थान के जोधपुर में है। यदि राज्य पूछे तो राजस्थान में है, और राजस्थान में भी कहाँ पे, तो जोधपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखें केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोधपुर में। अगला है कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला, या इसको केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं। इंग्लिश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, CTRCOT इसको शॉर्ट में कहते हैं। यह कहाँ पर है, तो यह आपका बम्बई के मटुंगा में, बम्बई के में एक स्थान है मटुंगा, वहाँ पर स्थित है। अगला है भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान संस्थान, यह यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो यह आपका कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के झांसी में है। इसके अलावा अगला है भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान, या इसको आप भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, दोनों नाम से यदि आता है, चाहे भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान कहे या भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहे, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में भी कहाँ, हेसरघट्टा नामक स्थान पर। ठीक है, तो स्पेसिफिक जगह कौन सी है, हेसरघट्टा है, और ऐसे देखें तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यह कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अगला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, या इंग्लिश में कहें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, यह भी कहाँ है, लखनऊ में। उसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तो याद रखिएगा आपका राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये दोनों ही लखनऊ में हैं। इसके अलावा भारतीय लाख, जो लाख के कीड़े होते हैं, तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ये झारखंड के रांची में स्थित है।
अगला है जूट कृषि अनुसंधान संस्थान या कहें राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पर है? तो जूट के लिए वैसे भी पश्चिम बंगाल फेमस है, तो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह आपके केरल के कासरगोड में स्थित है। कहाँ पर? केरल के कासरगोड में स्थित है। तो याद रखिए, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान केरल के कासरगोड में स्थित है। इसकी स्थापना 1970 में होती है। इसके अलावा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? या इंग्लिश में कहें इसको तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो याद रखिएगा, यह हिमाचल के शिमला में स्थित है। कहाँ पर? स्पेसिफिक जगह शिमला है, और कहाँ पर शिमला है? हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा यदि यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मेरठ में। तो यह भी कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मेरठ में है। ऐसे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला में है। इसके अलावा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह आपके उड़ीसा के कटक में स्थित है। इसके अलावा यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? या इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, यह फिलीपींस के मनीला, जो मनीला क्या है? फिलीपींस की राजधानी है। मनीला में एक जगह है लास बानोस। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित है। कई बार मनीला ऑप्शन में रहेगा तो मनीला रहेगा, यदि लास बानोस भी कहीं पर ऑप्शन में आ जाता है तो ध्यान रखिएगा कि मनीला में जो स्पेसिफिक जगह है लास बानोस, वहाँ पर यह संस्थान स्थित है। और इसके अलावा अभी कुछ समय पहले ही इसका एक क्षेत्रीय केंद्र जो है वो कहाँ पर खोला गया है? भारत के बनारस में खोला गया है। ठीक है, कहाँ खोला गया है? तो बनारस में इसका एक क्षेत्रीय केंद्र खोला गया है। और यह भी ध्यान रखिएगा, कहीं पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। अगला है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा के करनाल में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये हरियाणा के करनाल में स्थित है। इसके अलावा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, या इंग्लिश में कहें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। तथा भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन ब्रीडिंग, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों नाम काफ़ी ध्यान से याद रखिएगा कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो कहाँ पर है? वो आपका तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। इसके अलावा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है ये आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में है। कहाँ पर? राजमुंदरी में, आंध्र प्रदेश के। इसके अलावा राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन संस्थान, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन संस्थान, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना अगस्त 1976 में हुई थी। अगला है केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान। क्या है? केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पर है? केरल में स्थित है। केरल में कहाँ पर? केरल के तिरुवनंतपुरम के त्रिवेंद्रम में। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम के त्रिवेंद्रम में यह स्थित है। तथा इसके अलावा विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधानशाला कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? तो हरियाणा के करनाल में है। तथा केंद्रीय मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मरीन मतलब समुद्री मछलियों से संबंधित है, तो केंद्रीय मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका ये है केरल के कोच्चिन में है। तथा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो 3-4 जो है मछली संबंधित उनको याद रखिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, ये भी आपके केरल के कोच्चिन में है। तथा सेंट्रल इनलैंड मतलब जैसे नदी वगैरह में पाए जाते हैं, तो सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल के 24 परगना में। तो याद रखिएगा, केंद्रीय मरीन या सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो जो मरीन वाला है, ठीक है, वो आपका केरल कोच्चिन में है,
और सेंट्रल इनलैंड वाला जो है, इनलैंड है ये होगा, नाम में कंफ्यूज मत करिएगा। अगर मरीन होगा तो केरल में होगा, केरल कोच्चिन में, और ये सेंट्रल इनलैंड होगा तो ये आपका पश्चिम बंगाल के 24 परगना में है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह फिलीपींस के मनीला में है, तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान या इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के इज्जत नगर जगह पर है। ठीक है, यदि शहर पूछे तो बरेली है और स्पेसिफिक जगह पूछेगा तो इज्जत नगर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर में। इसकी स्थापना जो होती है 1889 में, मतलब आज़ादी के काफ़ी पहले हो जाती है 1889 में, और 1885 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके अलावा केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है, तो ये आपका महाराष्ट्र के नागपुर में है। तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च या शॉर्ट में IIPR कहें, तो यहाँ पर कई बार होता है कि पूरा नाम ना देकर ऐसे शॉर्ट में ही दे देता है IIPR, तो याद रखिएगा इसमें P को पकड़िएगा, P फॉर पल्स, या हिंदी में कहें तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च या भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो इसको भी कई बार शॉर्ट में देता है IIHR, H से आप हॉर्टिकल्चर पकड़िएगा, मतलब बागवानी वाला, तो ये आपका कर्नाटक के बेंगलुरु के हेसरघट्टा में है। इसके अलावा भारतीय कॉर्पेट मतलब जो कालीन होती है, भारतीय कारपेट या कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर है, एक तो मिर्ज़ापुर में और दूसरा भदोही, जो कि संत रविदास नगर का मुख्यालय है। ठीक है, भदोही जो संत रविदास नगर मेनली कहते हैं, तो याद रखिए 2 जगह मिर्ज़ापुर और भदोही। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि केंद्र कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि केंद्र जो है ये आपका कोलंबिया में है। कोलंबिया जो है ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप जो है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, वहाँ का यह देश है। तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि केंद्र कोलंबिया में है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान या इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, इक्री सेट कह सकते हैं, इक्री सेट ICRISAT, यह कहाँ पर है, तो यह याद रखिएगा आपके तेलंगाना के पंतचेरू नामक स्थान पर है। कहाँ पर है, तेलंगाना के पंतचेरू नामक स्थान पर है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा यह भारत के तेलंगाना के पंतचेरू में है, और इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के 2 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर, एक आपका केन्या के नैरोबी में है, दूसरा माली के बमाको में, ये दोनों ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित हैं। तथा इसकी स्थापना जो होती है वो 1972 में होती है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है, सीरिया के एलेप्पी या एलेप्पो कह सकते हैं, यहाँ पर है। एशियन सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये ताइवान में है। तथा विश्व मौसम विज्ञान संस्थान या संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना होती है आपकी 23 मार्च 1950 को। यह UN की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है, और 23 मार्च जिस दिन इसको स्थापित किया गया था, 23 मार्च 1950 को, इस 23 मार्च को महत्ता देने के लिए 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। और यदि 2020 की बात करें, 2020 की जो विश्व मौसम दिवस मनाया गया, इसकी जो थीम थी क्या थी, जलवायु और जल थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। तो ध्यान रखिएगा, इसको जिनेवा से कंफ्यूज मत करिएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिनेवा में यदि ऑप्शन होगा स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड में क्योंकि वो समुद्र से घिरा हुआ है नहीं, उसकी सीमा कहीं से भी समुद्र से नहीं लगती, वो स्थलरुद्ध देश है, तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो नहीं सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन, UK के यूनाइटेड किंगडम के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब होती है, 17 मार्च 1948 को होती है, 17 मार्च 1948 को होती है। और यह फोर्स में कब आती है, तो यह 1958 1958 1959 में यह
फोर्स में आती है, मतलब कार्य करना प्रारंभ करती है। और यह भी एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। आगे देखते हैं, अगला है केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय रेशम के लिए कर्नाटक मशहूर है, तो कर्नाटक का मैसूर यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है या यह संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, तो रबर के लिए केरल है, तो केरल का कोट्टायम जो जगह है वहाँ पर राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र, तो याद रखिए कॉफ़ी के लिए कौन सा मशहूर है, कर्नाटक मशहूर है। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है, कर्नाटक में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर या यह केंद्र कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है। रेशम वाला मैसूर में है और कॉफ़ी वाला चिकमंगलुरु में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, पहले भी ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। और राष्ट्रीय प्रजनन वाला कहाँ है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। तथा केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यह आपके उत्तराखंड के देहरादून में है। तथा राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, तो चाय के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, असम है। तो यह इसका हेडक्वार्टर या यह केंद्र कहाँ है, तो असम के जोरहट में है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये आपका असम के जोरहट में स्थित है। तथा राष्ट्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र के पूना में है। राष्ट्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में है। तथा अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में स्थित है। राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र यह कहाँ है, तो यह नई दिल्ली में है। तथा आपका राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, तो लीची के लिए आपका बिहार मशहूर है और बिहार का मुजफ्फरपुर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है और यहीं पर यह राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में। तथा राष्ट्रीय नींबू वर्गीय, मतलब नींबू वर्ग में मतलब जैसे कि आपको संतरा है, तो ये सब इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र के नागपुर में होता है। तो राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण शोध संस्थान या जो प्रमुख संस्थान थे उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। तो इसको आप एक दो बार और देख लीजिएगा, जिससे कि आगामी परीक्षा में इससे कहीं पर भी यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।